हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों आज यानी कि 4 दिसंबर 2020 को उत्तराखंड डीएलएड का पेपर हो चुका है और आज मैं इसी पेपर की आंसर की लेकर आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड डीएलएड में जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आंसर एकदम सही और एकदम सटीक होंगे। तो आप कितने सही और कितने गलत करके आए हैं तो आप मैच कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैथ, रीजनिंग और चाइल्ड डेवलपमेंट के जो आंसर हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल जीएस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर था नारंगी, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसको गलत करके आए हैं, उन्होंने ऑप्शन बी में टिक करा है, तो बी दोस्तों यहाँ पे गलत होगा। काला जो रंग होता है, ब्लैक जो रंग होता है वो ब्लैक बॉक्स के अंदर का रंग होता है, ठीक है। अंदर उसको उसके देखें तो वहाँ पे काला रंग होता है, मगर दोस्तों बाहर से वो होता है नारंगी रंग, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों जो मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर का सेट है वो सी है, तो आपके पास जो भी सेट हो उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन के आंसर का मिलान कर लीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन है सेकंड वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल खिताब किसने जीता। तो इसका सही आंसर है सेफिया केनिन। अगला क्वेश्चन है थर्ड, निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है, यानी कि राज्यसभा है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो आपको यहाँ पे देखना था। तो इसमें सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए गए थे, यह भंग नहीं की जा सकती, एकदम सही। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। थर्ड था इसका प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये भी सही था। चौथा था इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होते हैं, ये गलत था, यानी कि इसके सदस्य की आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन इसमें से पहला वाला सही था, यह भंग नहीं की जा सकती, और तीसरा वाला सही है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, वह 1 और 3, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था पाँचवा, 5 और 8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता। अगला क्वेश्चन है 6, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, आंसर डी इसका सही होगा, जय संहिता। अगला है 7वां, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कई बार पूछा गया है ये भी, मुंबई सीएसटी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 8वां है निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं बारदोली और काफ़ी लोग कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो बारदोली को देखें तो यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो नेतृत्व विहीन था, यानी कि इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, ठीक है। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर इसका डी सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसका कंफर्म आंसर है पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगला है नवा, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है साइमन कमीशन, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर है माले मिंटो सुधार, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौथा यानी कि माले मिंटो सुधार, फिर उसके बाद फर्स्ट साइमन कमीशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, देहरादून, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कई बार पूछा जा चुका है ये भी, तो इसका आंसर ए सही होगा, राजा नरसिंह देव। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था, ठीक है। तो मुहतसिब जो था वो था लोक आचरण का एक अधिकारी। अगला है भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया,
किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला है 14वां सही युग्म को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही युग्म चुनना था, तो इसमें जो सही युग्म था वो था ऑप्शन सी, खजुराहो का जो मंदिरों का निर्माण करा वो चंदेल शासकों ने कराया। अगला है जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे कहा जाता था? एकदम आसान सा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, उससे कहते हैं रेपो दर। ठीक है, अगला है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? ठीक है, यानी कि मानव विकास सूचकांक में किन किन चीज़ों को लिया जाता है? तो शिक्षा ली जाती है, जीवन प्रत्याशा ली जाती है, प्रति व्यक्ति आय ली जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या को मानवीय विकास सूचकांक में नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो 16वें का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ऋण में कमी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? एकदम सरल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, कोयम्बटूर, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद है नवा किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा की नमी को रोक सकती है? तो वो है काली मिट्टी, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला है 20वां, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तो स्थित है, पर यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से निकोबार में यह स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, बड़ा निकोबार। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पे आपको मिलान करना था, यहाँ पे नदी घाटी योजनाओं के नाम दिए थे और यहाँ पे उनसे संबंधित जो नदी है वो यहाँ पे आपको दी गई थी, तो आपको यहाँ पे मिलान करना था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो ही चीज़ें मिलान करनी थी, उसके बाद आप सब मिलान कर लेते, यानी कि टिहरी जो था वो भागीरथी था, नागार्जुन सागर यहाँ पे कृष्णदेव था। ठीक है, उसके बाद अगर सी देखें जायकवाड़ी, तो सी का यहाँ पे थर्ड था, गोदावरी नदी पर है ये। तो ऐसे करके अगर देखें ऑप्शनों में तो ऑप्शन ए कूट जो है वो ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 21 का। उसके बाद है 22वां, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, वो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला है भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन बी सही है, 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 यहाँ पे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? ठीक है, तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है राष्ट्रपति के वहाँ पे अनुमति के बाद। अगला है ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नेवले के बालों से गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है 27, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जी.सी. मुर्मू। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? ठीक है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन राज्य यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, तो ये राज्यसभा के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, अगला है 29, कपास का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन ए सेलुलोज इसका मुख्य घटक है। फिर है वर्णांधंग व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? तो ऑप्शन ए लाल एवं हरे में ये भेद नहीं कर सकता। फिर है सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, यहाँ पे ये खनिजों के लिए भरपूर होता है ये चट्टानें, यहाँ पे खनिज जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील स्थित है, तो यहाँ पे कौन सी परियोजना में स्थित थी? तो ऑप्शन सी इसका जो है वह है रिहंद बांध परियोजना। फिर है 33 क्वेश्चन, सेनेटिक वर्जिस नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन डी सलमान रशीद इसका सही आंसर। फिर है रैयत बाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि का अधिकार था, तो ये था कृषक के पास, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ऑप्शन सी शिमला में स्थित है।
फिर है ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था ब्राजीलिया यानी कि ब्राज़ील में। उसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। संविधान में 22 भाषाओं में साहित्यिक योगदान हेतु दिया जाता है, एकदम सही था। फिर था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया, तो शुरुआत हुई थी 1965 से, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा सी वाला था 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अकिथक्कम को दिया गया, ये भी एकदम सही है। फिर है डी वाला ऑप्शन, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, ये एकदम गलत है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था जी शंकर क्रूप को। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता, सुमित्रा नंदन पंत। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में से ये कह रहे हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों से सम्मिलित में सही है। ठीक है, सौर मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, एकदम सही। समताप मंडल में ओजोन परत है, सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित करता है रेडियो तरंगों को, सही है। आयन मंडल ध्रुव ज्योति, ये भी सही है। तो इसके 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला है 39, गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आंसर सी अभिधम्म पिटक में। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला। ठीक है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि ये भारतीय है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 41, तो 41 है कि 2022 का जो 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल है वो कहाँ खेला जाएगा, तो कतर में ये खेला जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। उसके बाद है नरसिंहम समिति संबंधित है, तो नरसिंहम समिति जो संबंधित है वो है बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला है 43, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। ठीक है, पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है, इसे कक्षीय समतल से 23.5 अंश का कोण बनाती है, गलत। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसे कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी गलत। ठीक है, तो 66.5 डिग्री वाले तो सारे गलत हैं और यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। पृथ्वी की अक्ष क्या है, काल्पनिक रेखा है जो इसे कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। उसके बाद है 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थे दोस्तों जेयर मेसियर बोल्सोनारो। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर है 45, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई, तो दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आप पूछे जाएंगे, तो जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि शुरुआत कहाँ से हुई थी इस वायरस की, तो सभी को पता है ऑप्शन डी वुहान यानी कि चीन से इस वायरस की शुरुआत हुई है। फिर है वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के आयोजन का सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पे इसने थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, फिर होता है अमेरिकन ओपन। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों यानी कि एनपीए जो है उसका अर्थ क्या होता है, तो एनपीए का अर्थ ये होता है कि अगर आप बैंक से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं और उसका बाद उसके जो ऋण की जो किस्तें हैं या ब्याज है वो नहीं चुका पाते हैं, तो उसी को कहते हैं एनपीए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। उसके बाद है 48 क्वेश्चन, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी में यहाँ पे कन्फ्यूजन है, कुछ कह रहे हैं सी, कुछ कह रहे हैं डी, तो हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर होगा सही वो होगा ऑप्शन डी निर्धारित, क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल जो होता है वो निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, 49 क्वेश्चन बात करें लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो सही कथन आपको यहाँ पे देखने हैं। तो पहला कथन था कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की सीमा तय की गई है, एकदम सही है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये भी सही है।
फर्स्ट पास द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, एकदम सही है। मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी 1, 2 और 3, यानी कि फोर्थ वाला यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है इससे, यानी कि ये गलत है। बाकी तीनों यहाँ पे सही हैं लोकसभा के संदर्भ में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको सम्मिलित करना था। तो यहाँ पे जो संस्थान है उनके ध्येय वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं। तो भारतीय नौसेना का जो ध्येय वाक्य है वो है श नो वरुणः, ठीक है। और देखे जाएं उसके बाद देखें डाक तार विभाग, तो डाक तार विभाग का जो ध्येय वाक्य है वो है आपका यहाँ पे डाक तार विभाग का अहर्निशम सेवामहे, ठीक है। तो ऐसे अगर आप मिलान करें तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा राइट ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। एक का यहाँ पे 1 होगा, और बी का यहाँ पे 4 होगा, सी का यहाँ पे 3rd होगा, और डी का यहाँ पे होगा 2, भारतीय थल सेना का है सेवा अस्पांक धर्म, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। उसके बाद देखें दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हो गए हैं टोटल जीएस के जो क्वेश्चन थे 50, ठीक है। अगली वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चनों की, उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसरों की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, थोड़ी देर बाद, ठीक है, यानी कि कल सुबह या 1-8 घंटे बाद आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। 100% आंसर की जो होगी एकदम सही होगी। कुछ एक क्वेश्चनों के ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी 99.99% जो आंसर होंगे हमारे वो एकदम राइट होंगे। तो दोस्तों आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं जीएस में आप मिलान करिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने जीएस में 50 में से कितने मार्क्स आपके कितने, यानी कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चनों की, वो वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल लॉग आउट एकेडमी के साथ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।